प्रिय साधकों, मेरे प्यारे शिष्यों, बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी आपने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पूरे उत्साह के साथ अपने घर परिवार के साथ अपने अपने घरों में संपन्न किया। कई स्थानों पर परिवार के साथ यज्ञ आदि का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया और गुरु पूर्णिमा के पश्चात आपने मुझे पत्र लिखे, संदेश भेजे, शुभकामनाएं दी। आपके मन के मनोभाव मैंने देखे, सुने, आपसे श्रवण किया, वार्तालाप किया। सही अर्थों में आप शिष्यत्व के मार्ग पर चल रहे हैं। आज मुझे एक बात याद आती है कि 2016 गुरु पूर्णिमा हरिद्वार में मैंने गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे आपका मन मांगा था और आपने अपना मन मुझे प्रदान कर दिया, पूरी तरह से दे दिया। और इसीलिए और मैंने अपना मन आपको पूरी तरह से प्रदान कर दिया और इसलिए यह गुरु पूर्णिमा पूर्ण भव्यता के साथ आपके मन मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई, क्योंकि आपने अपने मन में गुरु को स्थापित कर दिया था। जब गुरु को मन में स्थापित कर देते हैं तो स्थान भेद की दूरी समाप्त हो जाती है और जब शिष्य पूर्णतः गुरुमय हो जाता है और गुरु पूर्णतः शिष्य के लिए क्रियाशील हो जाता है, तब गुरु और शिष्य के संबंध दो अलग अलग नहीं रहकर एक हो जाते। श्रावण मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। श्रावण मास हमारे भोले भंडारी शिव का मास और इस शिव मास में हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए नित्य प्रति अभिषेक करते हैं और जितना ज़्यादा संभव हो सकता है उतना महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रौम जुम सह। और इस श्रावण मास में क्या विशेष बात है कि हम शिव का जय जयकार बोलते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि शिव की जटाओं में तो गंगा प्रवाहित हो रही, फिर उस शिव का अभिषेक क्यों? शिव तांडव स्तोत्र में पहला श्लोक ये आया, जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित्र स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनार्वय डमरवय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवो शिव। उस श्लोक में उस शिव को प्रणाम है जिनकी जटाओं से निर्मल गंगा झरझर झरझर करती, जटाटवी गलत जल
प्रवाह पवित स्थले। तो फिर जब गंगा ही प्रवाहित हो रही है तो फिर शिव का अभिषेक क्यों किया जाए? जब निरंतर गंगा है, क्या है? श्रावण मास। श्रावण मास है श्रवण का मास। श्रावण शब्द में निहित है श्रवण। तो इस मास में महादेव हमारे भोले भाले भंडारी महामृत्युंजय देव भक्तों की प्रार्थना का श्रवण करते हैं। क्या करते हैं? वो भक्तों की बात को सुनते हैं और सुनकर तथास्तु कह देते हैं। तो केवल श्रावण मास में एक विशेषता है। ऐसे तो भगवान हर समय हमारी सुनते ही हैं, लेकिन श्रावण मास विशेष रूप से है क्योंकि शिव भोले हैं और भोलेपन की तो बहुत सारी कथाएं आपने शिव पुराण में, पुराणों में पढ़ी हैं, सुनी हैं। भस्मासुर की कथा बार बार आपने सुनी है कि शिव से अमरता का वरदान मांगा, शिव ने तथास्तु कह दिया और उसने सोचा कि शिव पर ही आजमा। तो हमारे भोले भंडारी महादेव शिव अपने कृपालु स्वभाव के कारण कभी कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन जो जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। अब हमारे भोले भंडारी शिव हैं, भक्तों पर जो कृपा करने वाले हैं, वो तो अपना स्वभाव बदल नहीं सकते, क्योंकि शिव का अर्थ क्या है? अबोध, भोला। शिव का अर्थ है शुभ। शिव का अर्थ है आशुतोष। और ये आशुतोष अर्थात थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते। अब आप देखो शिव पर क्या चढ़ाते हो? बेलपत्र, बिल्वपत्र, आख, धतूरा, भांग अर्थात विजया, सब अलबेली चीजें चढ़ाते हो। दूध भी चढ़ाते हो, दही भी चढ़ाते हो, विष भी चढ़ाते हो, अमृत भी चढ़ाते हो, मिठाई भी चढ़ाते हो, प्रसाद भी चढ़ाते हो। पर शिव के यहाँ जो कुछ भी चढ़ाओ सब नॉर्मल। शिव के दरबार में भक्त ने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया, बस उसने अपना आप को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। कि मतलब शिव को शिवार्पणमस्तु, जो शिव को अर्पण करो शिव वह स्वीकार कर लेते हैं। और भी बहुत कथाएं आती हैं। अब पुराणों की कथाओं को आप चाहे देवताओं की स्तुति में कई कहानियां भी समझ सकते हैं, लेकिन एक कथा आती है कि एक भील ने एक दिन व्रत कर लिया और शिवलिंग पर जाकर के पुष्प इत्यादि चढ़ा दिए थे और भगवान शिव ने उसे अभय का वरदान प्रदान कर दिया। भगवान शिव ने अभय का वरदान प्रदान किया, अर्थात अभय प्रदान करने वाले कौन हैं? भगवान शिव, महादेव। मार्कंडेय की कथा आप जानते हैं। मार्कंड ऋषि के पुत्र, अब विधि विधान के कारण पुत्र तो हुआ लेकिन उसकी आयु कम। पिता को चिंतित देखा तो बोला कि ईश्वर भक्ति से संतान तो प्राप्त हुई है लेकिन आयु कम है। अब मार्कंडेय ने कहा कि कोई चिंता करने की बात नहीं। और उन्होंने बचपन से ही शिव भक्ति
प्रारंभ कर दी। घर से चले गए और जंगल में एक स्थान पर महामृत्युंजय यंत्र अंकित कर उस पर शिवलिंग स्थापित किया और उसकी पूजा, अभिषेक, मंत्र, साधना प्रारंभ कर दी। नित्य प्रति 24/7 कि मुझे विधि के विधान से कोई बचा सकता है तो शिव ही बचा सकते हैं। अब लेकिन विधि का विधान तो पहले निश्चित था। 16 वर्ष हुए, उनका प्रस्थान का समय आया तो उसे यम स्वयं लेने आए। बहुत बात को गंभीरता से देखना, यम स्वयं मार्कंडेय को लेने आए। शिव भक्ति के कारण मार्कंडेय ने देख लिया कि यम आ गए हैं, तो उन्होंने जो उनके महामृत्युंजय यंत्र के ऊपर, उत्कीर्ण यंत्र के ऊपर शिवलिंग स्थापित था, उस शिवलिंग को उन्होंने कसकर पकड़ लिया। कसकर पकड़ लिया और बोले, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। अब यम का काम तो यम करेंगे ही करेंगे। और यम ने पाश फेंका। अब मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ा हुआ था और वो पास फेंका और वो पास शिवलिंग पर जाकर गिरा। शिवलिंग पर वह पास आया और शिवलिंग से शिव प्रकट हुए। शिव प्रकट हुए और एकदम क्रुद्ध रूप में। अब जब शिव प्रकट हो जाए, शिव स्वयं आ जाए, तो यम को तो जाना ही था। तो उस समय शिव कहलाए कालांतक, काल का अंत करने वाले महामृत्युंजय। क्या किया मार्कंडेय ऋषि ने? उस बालक मार्कंडेय ने महामृत्युंजय यंत्र पर शिवलिंग स्थापित किया और नित्य प्रति अभिषेक। अब जंगल था, सोचो क्या मिलता होगा, जंगल की वनस्पतियां वगैरह मिलती होंगी, उन्हें ही अर्पण करते थे। जो फल निकलते थे वही अर्पण करते थे, जल अर्पण कर देते थे। लेकिन अभिषेक और पूजन, साधना निरंतर और निरंतर, क्योंकि काल से बचाने वाला केवल और केवल महादेव है, कालांतक है। फिर तो आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। मार्कंडेय ने पूरा एक मार्कंडेय पुराण रचा, जिसका एक भाग दुर्गा सप्तशती है। अब शिव क्यों आए मार्कंडेय को बचाने? क्योंकि शिव का ये कार्य है। शिव का कार्य है अपने भक्तों की रक्षा करना। पर मार्कंडेय को इसका उत्तर मालूम था। मार्कंडेय जानते थे कि मृत्यु पास से मुक्ति और दीर्घायु मुझे केवल और केवल शिव भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए दादा सद्गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी भी कहा करते थे कि प्रत्येक साधक के घर में शिवलिंग होना चाहिए, गुरु यंत्र होना चाहिए, महामृत्युंजय यंत्र होना चाहिए, और भौतिक जीवन है तो श्री यंत्र भी होना चाहिए। अब मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताता हूं। क्या है महामृत्युंजय मंत्र? ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। अब इस मंत्र से सब कुछ स्पष्ट है। रोग, शोक, दुख, कष्ट हरण के लिए यह महामंत्र है, जिसका बीज मंत्र है ओम ह्रौम जुम सः। पूरा मंत्र यही है। यह मंत्र कैसा है कि इस मंत्र के प्रभाव से ही आगे चंद्रमा को दक्ष का श्राप था, और इस मंत्र के प्रभाव से चंद्रमा को दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली थी। इस मंत्र के प्रभाव से ओम ह्रौम जुम सः और यह महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीं पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् के प्रभाव से शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे वह असुरों को पुनः जीवित करते थे। अब महामृत्युंजय मंत्र क्या है, मैं बहुत व्याख्या करने जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। सरल रूप में बताता हूं कि महामृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय दिलाने वाली शक्ति। अब यहां यह ध्यान देना है कि यहां इस शक्ति विशेष का नाम शिव नहीं, त्र्यंबक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि त्र्यंबक से जुड़ने के पश्चात ही, अर्थात त्र्यंबक पूजन, अभिषेक, ध्यान के पश्चात ही शक्ति प्राप्त होती है। त्र्यंबक यजामहे मतलब त्र्यंबक का आवाहन, ध्यान, पूजन, अभिषेक, मंत्र, समर्पण क्रिया करने से ही शक्ति प्राप्त होती है। और शिव क्या है? त्र्यंबक है। और हमारे त्र्यंबक शिव महामृत्युंजय है। और महामृत्युंजय शिव हैं, वे भक्त की सारी पीड़ाओं का हरण कर लेते। अब जो मृत्यु 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 शब्द बार बार आया है, ये केवल एक प्रतीक रूप में। उस मृत्यु को आप लिटरली वैसा का वैसा शब्द टू शब्द नहीं लीजिए। मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, लेकिन इससे भी बड़ा भय क्या है? मृत्यु का तो भय है, सबको है, पर त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीं पुष्टिवर्धन में और उसके लास्ट मृत्यु और मुक्ष्य महामृतात् में मृत्यु शब्द केवल प्रतीक रूप में आया है, क्योंकि मृत्यु से पहले जो स्थिति है वो क्या है? रोग, शोक, दुख, व्याधि, पीड़ा, अपमान, चाहे शरीर के रोग हो, चाहे मन के रोग हो, अपनों के जाने का शोक हो या और कोई कार्य में व्याधि आए, बाधा आए, पीड़ा रहे, अपमान होता रहे, सारी स्थितियां रोग, शोक, दुख, व्याधि, पीड़ा, अपमान, ये क्या है कि मृत्यु से ज्यादा कष्टकारी है, क्योंकि ये तिल तिल कर मनुष्य को मारते। तो महामृत्युंजय मंत्र है, इन कष्टों का हरण करने वाला मंत्र है। कौन से कष्ट? रोग, शोक, दुख, व्याधि, पीड़ा और अपमान। इसीलिए शिव की हम प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। कि वे महादेव जो दुखों और व्याधि का हरण कर लेते हैं, और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है। महादेव के पास वह त्र्यंबक स्वरूप है,
त्र्यंबक शक्ति है जो रोग शोक दुख व्याधि पीड़ा अपमान का हरण कर लेते। और त्र्यंबक यंत्र का, त्र्यंबक मंत्र का अगला भाग क्या है? त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तो अच्छा, आप सोचो सुगंध क्या है हमारे जीवन में? कोई इत्र है, कोई खुशबू है? नहीं, सुगंध है हमारे जीवन में ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की खुशबू चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है और ज्ञानी का सब जगह आदर सम्मान होता है। ज्ञानी की खुशबू अपने स्थान पर ही नहीं, वह जहां जाता है उस जगह फैल जाती है, जहां उसका ज्ञान जाता है वहां फैल जाती है। और जीवन की सुगंध और ज्ञान प्रदान करने वाला कौन है? गुरु। गुरु शिव हमारे देव गुरु रूप में मनुष्य के जीवन में आते हैं। गुरु जो है वह कहा गया है कि सब शिव के अंश है। शिव गुरु रूप में आकर साधक को, शिष्य को, भक्त को ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके जीवन में उस सुगंध का प्रवाह प्रदान करते हैं कि उसका जीवन सुगंधित हो सके। और गुरु क्या ज्ञान देते हैं शिव रूप में? शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बहुत लंबे चौड़े गुरु के ज्ञान नहीं होते हैं। कहते हैं कि जो तुम में है वही शिव में है, जो ब्रह्मांड में अर्थात जो शिव में है वही तुम में है, अर्थात तुम शिवोहम हो। और शिव रूप में आप क्या हो? शिवोहम का अर्थ क्या है? शिवोहम का सीधा अर्थ है कि मेरे अंदर शिव है, वही शिव जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, त्र्यंबक है। और वह जैसे शिव प्रसन्न है वैसे ही जब ज्ञान आता है तब शिवोहम का सीधा अर्थ है कि हे मनुष्य, तुम शिव रूप में हो, तुम अपनी आत्मा की प्रसन्नता को प्रधानता दो। किसकी प्रसन्नता को? आत्मा की प्रसन्नता को प्रधानता दो। और यही बात विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न रूप से समझाई है। और यही बात याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कह रहे हैं कि आत्मा वारे पश्यंत श्रोतव्य मंतव्य। कि हे मैत्रेयी, तुम आत्मा की प्रसन्नता को प्रधानता दो। इस संसार में मनुष्य को सारे काम आत्मा की प्रसन्नता के लिए ही करता है और करने चाहिए। और आप प्रार्थना करते हैं, वेदों में एक श्लोक आता है कि ओम पश्येम सर्द सतम जीवेम सर्दम सतम। के ईश्वर, हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक शुभ शुभ देखें, शुभ शुभ श्रवण करें। अब केवल प्रार्थना करने से तो होगा नहीं। पर मार्कंडेय को यह बात समझ में आ गई थी कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का अर्थ क्या है। कि सुगंधिम पुष्टिवर्धन का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान की सुगंध को
स्थापित करना। मूल बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जो आत्मा के प्रति कठोर हो जाएगा वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये केवल शिव अभिषेक का मंत्र नहीं है। यह मूल मंत्र आत्मा को प्रसन्न करने का आत्माभिषेक का मंत्र है। अब ये गंगा है जो कहते हैं जटाटवी गलत जल प्रभा पवित स्थली गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब ये गंगा तो शिव की जटाओं में उलझी उलझी है, अब इसको नीचे लाना है। और गंगा पतित पावनी है, नीचे लाना है। बहुत गहरा अर्थ है, अर्थात इसे हमारे मन में लाना है, हृदय में लाना है, आत्मा में लाना है। इसीलिए केवल गंगा और महादेव के लिए कहा जाता है हर हर गंगे। एक गंगा में डुबकी लगाते हैं, कहते हैं हर हर गंगे। महादेव का आह्वान करते हैं, कहते हैं हर हर महादेव। पर यदि आत्मा में, मन में विषाद है तो आत्माभिषेक नहीं हो सकता। आत्माभिषेक का अर्थ है हमारे मन में उल्लास उत्पन्न हो। आत्मा की प्रसन्नता के लिए की गई क्रिया आत्माभिषेक है। और जो मनुष्य, जो साधक आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की कि मेरी आत्मा सुगंधित हो, मैं ज्ञान से आप्लावित हूं, तब उल्लासित भाव से जीवन जीने की क्रिया प्राप्त होती है, समझ में आता है। जब ज्ञान आता है तब जीवन जीने की सही क्रिया समझ में आती है। क्योंकि हम शिव अभिषेक करते हैं, उन पर जल चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, और यदि हमारे मन में व्याधि है तो क्या होगा? अच्छा, सबसे बड़ी व्याधि क्या है? सबसे बड़ी व्याधि मैं मानता हूं, सबसे बड़ी व्याधि है चिंता। क्योंकि चिंता के कारण ही रोग आता है, चिंता के कारण ही शोक आता है। जो कष्ट आते हैं ना, वो ज्यादातर आपकी चिंता करने के कारण से आते हैं। और फिर भय आता है, अरे भाई रोग आएगा, शोक आएगा, कष्ट आएगा तो भय आएगा, और भय आएगा तो निश्चित रूप से वो आयु को क्षीण ही करेगा। तो इन सब से कि हमारे मन में चिंता नहीं आए, हम आत्माभिषेक करते रहें, उस मन को ज्ञान से आप्लावित करते रहें। बस ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि केवल और केवल काल अंतक महामृत्युंजय रूप में शिव चिंता का हरण कर लेते हैं। और चिंता का हरण हो जाएगा तो रोग का हरण हो जाएगा, दुख का हरण हो जाएगा, कष्ट का हरण हो जाएगा, भय का हरण हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह आत्माभिषेक है, वह शिव का अभिषेक है। इस अभिषेक क्रिया में भी महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान है। चिंता, व्याधि, दुख, भय की समाप्ति होने पर ही पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है। फिर मैं बात कहता हूं कि ओम जीवेत म सर्द सतम। आप प्रार्थना करते हो कि मुझे 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो।
अब केवल मुख बोलने से, केवल प्रार्थना करने से तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं हो सकती। अब पूर्णायु प्राप्त करने का जो बात है वह इस त्रयंबक मंत्र में, महामृत्युंजय मंत्र के तीसरे भाग में, तीसरे खंड में अच्छी तरह से समझाए कि उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि हे महादेव, मैं पुष्ट होकर, सुगंधित होकर, ज्ञान से सुगंधित होकर पूर्ण आयु को प्राप्त करूं, तब आप मुझे मुक्त कर देना। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उसके पहले तो भाई मैं सुगंधित, पुष्टिवान होकर ज्ञान के साथ इस जगत में, हे प्रभु महादेव, आप मुझे क्रियाशील रहने देना। तो 3 खंड हो गए, त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनी पुष्टि उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि मैं जीवन में रहूं, पुष्ट रहूं, ज्ञान की सुगंध से युक्त रहूं और पूर्णायु को जब मैं प्राप्त करूं तब आप मुझे मुक्त कर देना। उसके पहले मैं सुगंध के साथ, पुष्टि के साथ, ज्ञान के साथ इस जगत में क्रियाशील रहूं। श्रावण का मास है, श्रवण का मास है और शिव स्पष्ट रूप से आपकी बात को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, ओम ह्रौम जुम सह, ओम नमः शिवाय, रुद्राभिषेक मंत्रों के साथ उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। इसीलिए अभी मैंने कुछ महीने पहले शिष्य के लिए कहा था कि शिष्य को क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें मैंने कहा था कि उसे नियमित रूप से गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, चेतना मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और उसे नियमित रूप से ओम नमः शिवाय, ओम ह्रौम जुम स, महामृत्युंजय मंत्र सोमवार तो अवश्य ही करना चाहिए। नित्य प्रति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित कर, शिवलिंग को स्थापित कर पूजन, यह क्रम नियमित होना चाहिए, क्रम नहीं टूटना चाहिए। खैर, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। क्या हुआ कि एक महात्मा और उनका शिष्य साथ साथ यात्रा पर जा रहे थे। तो रास्ते में महात्मा गुरुजी ने एक फल निकाला अपने झोले में से और उस फल को 2 भागों में काटा, आधा काट करके शिष्य को दिया, लो। अब शिष्य होता है वो थोड़ा एक विचित्र प्राणी होता है। वो सोचा कि गुरुदेव की हर बात में कोई न कोई गूढ़ अर्थ होता है, आज मुझे आधा फल दिया है, इसमें कोई न कोई गूढ़ बात है। थोड़ी देर गुरुदेव की ओर देखा और कहा कि गुरुदेव मुझे ये ज्ञान दे रहे हैं कि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, कि देखो तुम्हारे आधे फल में भी पिंड है, उसमें भी ब्रह्मांड है, मेरे पास जो आधा फल है उसमें भी ब्रह्मांड है। गुरुदेव कोई गंभीर बात कह रहे हैं। गुरुदेव की ओर देखा, रुको। फिर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। सोचा कि उसने कहा गुरुदेव आप मुझे यही कह रहे हो ना, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे का व्यावहारिक ज्ञान दे रहे हो। गुरुदेव मुस्कुरा दिए।
शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि मुझे गुरुदेव को समझने में कुछ भूल हो गई और कुछ गहरा रहस्य है। उसने कहा ओहो, गुरुदेव मुझे कह रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। देखो इस शिष्य, हे शिष्य देखो इस फल में जो बीज है वह भी ब्रह्म की तरह एक नई रचना उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, मुझे प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस फल के माध्यम से मुझे यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे प्रज्ञानम ब्रह्म का सार रूप समझा रहे। फिर गुरुदेव की ओर देखा तो गुरुदेव ने कहा क्या कर रहे हो, क्या है? आपने मुझे फल दिया है तो खाते क्यों नहीं हो? फल खा लिया। गुरु ने शिष्य को पूछा कैसा है? बोला बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर स्वादिष्ट है तो आनंद क्यों ले रहे हो? आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? आज का आनंद व्यर्थ के गूढ़ार्थ को समझने में, व्यर्थ की नई नई परिभाषाएं खड़ी करने में क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? कई लोग क्या है, अति विश्लेषण की आदत होती है, कुछ लोगों को अति चिंता करने की आदत होती है। वो हर बात में कोई न कोई रहस्य ढूंढने लगते हैं। गुरु की बातें बहुत सरल होती है, देवताओं का आशीर्वाद प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। और अभिषेक का अर्थ है मन को उल्लासित करना। अभिषेक का अर्थ है अपने आप को ज्ञान की सुगंध से पूर्ण करना। श्रावण मास है, महामृत्युंजय का मास है। संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ज्ञान से इसको सुगंधित करेंगे, अपने शरीर को, मन को पुष्ट करने का, ताकि चिंताएं आए ना तो आपके गेट पर आकर के रुक जाए, आपके मन के द्वार में प्रविष्ट नहीं कर सके। तो संकल्प लेकर हम केवल शरीर का ही नहीं, इस मन का भी पूरा ध्यान रखेंगे। इसे पुष्टिवर्धक, त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धक उर्वारुक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। संकल्प लेना है। तस्मै मनः शिव संकल्प मस्तु। संकल्प की उत्पत्ति और संकल्प का प्रसारण मन से ही होता है। हमारा मन शिव के समान हो, तस्मै मनः शिव संकल्प मस्तु, और हमारे मन में शुभ संकल्प उत्पन्न हो। हम अपने संकल्पों पर चलते हुए स्वस्थ रहें, सुगंधित रहें, पुष्ट रहें, चिंता नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, और आप श्रेष्ठ आयु को प्राप्त करें। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आशीर्वाद।